दोस्तों इस वक्त मेरसेक दुनिया की 5th लार्जेस्ट कंपनी है जिसके पास बहुत ज्यादा कंटेनर्स है। अप्रोक्सीमेटली दुनिया के 15% जो कंटेनर्स है वो सिर्फ और सिर्फ मेरसेक के पास है। अब इसने कहा है कि वो अपने जितने भी ऑपरेशंस रेड सी के अंदर है उनको हाल्ट कर रही है, उनको खत्म कर रही है। मतलब उसका कोई भी कंटेनर रेड सी से नहीं गुजरेगा। आप क्लियरली देख सकते हैं मेरसेक टू पास ऑल कंटेनर शिप ट्रैफिक थ्रू रेड सी। अब सूरत हाल क्या, रेड सी के ऊपर जो कंट्रोल है वो किसका है? हौसी बागियों का है। यमन के जो हौसी बागी हैं रेड सी को कंट्रोल कर रहे हैं। रेड सी के अंदर बहुत ज्यादा शिपिंग जायंट्स हैं, उनको टारगेट कर रहे हैं। शिपिंग जायंट्स जो भी बड़ी कंपनी है उसको टारगेट कर रहे हैं। रेड सी इस वक्त क्रूशियल है पूरी दुनिया की इकोनॉमी के लिए, क्योंकि यहां से दुनिया की 22% जो कंटेनर्स की शिपिंग है वो होती है, यहां से ट्रेड होती है। अप्रोक्सीमेटली दुनिया का 10% जो ग्लोबल ऑयल है वो सिर्फ और सिर्फ रेड सी से ट्रांसफर होता है, रेड सी से ही ट्रेड होती है। लेकिन यहां पर कंट्रोल इसको कौन कर रहा है? अब कर रहा है यमन, यमन के हौसी बागी। क्योंकि वो क्या है, किसको सपोर्ट कर रहे हैं? गजा को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और इंटरनेशनली पॉलिटिकली इकोनॉमिकली इसराइल और यूएसए पे बहुत ज्यादा प्रेशर डाल है। अब सूरत हाल क्या है, जो शिपिंग जायंट्स है वो अपना जो रूट है रेड सी से कन्वर्ट कर रहे हैं, रेड सी से खत्म कर रहे हैं और पूरी दुनिया पर प्रेशर पड़ रहा है। अब सूरत हाल इसी तरह की जो दूसरी कंपनीज है, वॉल स्ट्रीट जर्नल इस वक्त क्या लिख रहा है, होबैग लॉयड, ये क्या है, मेरसेक अपना जो सफर है रेड सी से वो खत्म कर रही है। रेड सी से जो भी वोयेज है, जो समुद्री सफर है वो खत्म कर रही है, क्योंकि शिप्स के ऊपर यमन जो है अटैक बहुत ज्यादा कर रहे हैं। अटैक में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, सिर्फ और सिर्फ गजा के साथ सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए, गजा के जो मुस्लिम्स हैं उनके ऊपर इसराइल बहुत ज्यादा बमबारी कर रहा है, बहुत ज्यादा तबाही कर रहा है। इसी वजह से गजा को सपोर्ट कर रहा है यमन। यमन एक चोक पॉइंट के ऊपर लोकेटेड है, इसके पास बहुत ज्यादा अथॉरिटी है, बहुत ज्यादा पावर है, बहुत ज्यादा मिसाइल्स है, बहुत ज्यादा ड्रोन्स है और उनको वो इफेक्टिवली इस्तेमाल कर रहा है। अब सूरत हाल क्या है, यहां पर रिसेंटली इन्होंने एमएससी मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी को भी बहुत ज्यादा अटैक किया। क्यों, क्या वजह? इस वक्त ये जो यमन है, आप क्लियरली मैप के ऊपर देख रहे हैं, यहां आपको आगे मैं मैप के अंदर दिखाता हूं, ये है रेड सी, ये है गल्फ ऑफ ईडन और ये है बाबुल मंदब स्ट्रेट। यहां पर क्या है, बहुत ज्यादा चोक पॉइंट है। आगे मैं आपको सारा मैप से डिटेल में दिखाता हूं। अब ये है हमारा प्यारा पाकिस्तान, पाकिस्तान जिसके अंदर हम रहते हैं। अगर आपको मैप की समझ नहीं आती तो पाकिस्तान को ज़हन में रखा करें, पूरा जो वर्ल्ड मैप है आपको क्लियरली समझ आ जाया करेगा। यहां पर क्या है, ये है यमन लोकेटेड। यमन के पास इस वक्त बहुत ज्यादा मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं। वो रेड सी के अंदर जो शिप्स हैं या कोई गल्फ ऑफ ईडन के अंदर आती है, बाबुल मंदब से गुजरती है। मैं आपको ऑलरेडी स्टैटिक्स बता चुका हूं, यहां से दुनिया के जो 10% ग्लोबल ऑयल ट्रेड यही रेड सी से होती है और रेड सी के अंदर जो दुनिया के 22% शिपिंग कंटेनर है यहीं से गुजरते हैं। अब आप सोच रहे हैं आगे कहां से, यहां पर है सुएज कनाल, सुएज कनाल से होकर फिर मेडिटेरेनियन सी के अंदर जाते हैं। अब क्या है, इसराइल गजा के अंदर बहुत ज्यादा तबाही मचा रहा है, गजा स्ट्रिप को तबाह कर रहा है। गजा के जो मुस्लिम्स हैं उनकी जो सूरत हाल है वो बहुत ज्यादा खराब है। इसी वजह से जो यमन के बागी हैं वो क्या है, इकोनॉमिकली पॉलिटिकली स्ट्रेटेजिकली रेड सी के अंदर जो भी शिप इसराइल की तरफ जाती है उसको टारगेट करते हैं, ताकि इसराइल और यूएसए के ऊपर प्रेशर पड़ सके, जो इसराइल गजा के अंदर कर रहा है उसको खत्म कर सके। अब क्या है, जो यमन ने किया है, यहां पर रेड सी के अंदर जो दुनिया की बड़ी शिपिंग्स है वो अभी इस रूट को नहीं इस्तेमाल करे। अब कौन से रूट को इस्तेमाल करेंगे? अब एशिया से जो भी सामान आएगा वो पहले साउथ अफ्रीका केप ऑफ गुड होप से होता हुआ फिर यह क्या है, यूरोप का। इस तरह क्या है, जो कॉस्ट है सामान की वो बढ़ जाएगी। अब क्या, कोई चीज पाकिस्तान से बनती है जाती है यूरोप के अंदर, उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। यहां पर क्या है, सामान महंगा मिलेगा। लेट्स सपोज फ्रांस के अंदर, अब वो क्या, फ्रांस के लोग क्या प्रोटेस्ट करेंगे, कहेंगे हमें जो सामान है वो महंगा मिल रहा है, इन्फ्लेशन हो रही है, तो क्या है, फ्रांस की गवर्नमेंट पर प्रेशर आएगा। अब प्रेशर कौन डाल रहा है? यमन जा रहा है। यमन क्या है, गजा के अंदर जो सूरत हाल है इसराइल पर डालने के लिए क्या है, फ्रांस क्या प्रेशर डालेगा इसराइल को कि जो गजा के अंदर कर रहा है उसको खत्म करे। इसी तरह क्या है, इसराइल की इकोनॉमी तबाह हो रही है। इसराइल को कौन सपोर्ट करता है? यूएसए। यूएसए के जो टैक्स पेयर हैं, जो सामान है, जो बहुत ज्यादा मनी पे करते हैं यूएसए की गवर्नमेंट को, क्या है, वो इसराइल पर खर्च होगी। इसी तरह क्या है, यूएसए की गवर्नमेंट के ऊपर जो वहां के सिविलियंस हैं वो प्रेशर डालेंगे कि इसराइल को जो हमारा मनी है, जो हमारा पैसा है वो ना ट्रांसफर करो कि गजा के अंदर जो इसराइल कर रहा है। इसी तरह क्या है, ये पैसा, ये जो कैपिटलिस्ट का निजाम है आपस में इंटरकनेक्टेड है, ताकि क्या है, यमन क्या है, प्रेशर डाल रहा है इसराइल के ऊपर। इसी तरह क्या है, जब इंश्योरेंस कंपनीज यहां पर लेट्स सी मेरसेक या कोई और कंपनी यहां से ट्रांसफर होती है, यहां से गुजरती है,
तो वो अपना जो इंश्योरेंस है वो बढ़ा देती है। मतलब 7 दिन का यहां से यहां पर सफर है, लेट्स सपोज वो हिट करती है इस शिप को यमन, तो क्या है उसका इंश्योरेंस होगा। तो इसी तरह क्या है ट्रेड के ऊपर बहुत ज्यादा नुकसान होगा, बहुत ज्यादा महंगी हो जाएगा, सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा आएगा। इसी तरह सामान बढ़ेगा, इंटरनेशनल वर्ल्ड में पूरी दुनिया इंटरकनेक्टेड है, पूरी दुनिया इसराइल के ऊपर प्रेशर डाले। यमन मैं तो समझता हूं बहुत अच्छा कर रहा है। और दूसरी आपको बता दूं जो ओमान, गल्फ ऑफ ओमान के अंदर यूएसए का बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर था, वो अब वापस आ रहा। मे भी ये हो सकता है गल्फ ऑफ ईडन के अंदर आए या यमन को काउंटर करने के लिए रेड सी के अंदर जाए। अब सूरत हाल क्या है, एक तो दुनिया को पता चल रहा है महंगाई होगी तो पूरी दुनिया को जो पैलेस्टाइन और इसराइल का इशू है वो समझ आएगी, गजा के अंदर जो इसराइल कर रहे हैं वो समझ आएंगे। और इसी तरह आप किसको सपोर्ट करते हैं? अगर आप गजा स्ट्रिप को, पैलेस्टीनियन को सपोर्ट करते हैं, वेस्ट बैंक के अंदर जो हमारा मस्जिद अल अक्सा है उसको सपोर्ट करते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर अपना ओपिनियन दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करेगा और कमेंट बॉक्स के अंदर फ्री पैलेस्टाइन के नाम से एक कमेंट लिखें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।